दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है नगर। तो क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तो हम नगरों के बारे में जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार के लोग रह रहे, किस प्रकार के घर थे और इनके बारे में जो चीजें हमें पता चली वो कैसे पता चली। ठीक है, सो स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हम अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो हमें ये पता चला कि जातक कहानियां आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। तो जो जातक कहानियां हैं जो आप सुनते रहते हो अपने दादी से, दादा से, नानी से, नानियों से, ये जातक कहानियां कहलाती है। और इनको एक साथ इनको इकट्ठा किया बौद्ध भिक्षुओं ने। और आज के टाइम पे आपको ये कहानियां जातक कहानियों के नाम से किताबों की दुकान पे मिल जाती है। उन किताबों की मदद से आपको उस वक्त के लोगों के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। तो ये जो लोग हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, आप जिनको देखते हो, ऐसे ही हमारे मूर्तिकार भी हुआ करते थे। वो अपने आसपास शहरों, गांव और जंगल के जीवन की घटनाओं को देखते थे और फिर उनको कलात्मक ढंग से, बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी ही सुंदरता के साथ उनको मूर्तिकारी के अंदर परिवर्तित करते थे। इन मूर्तियों को वो क्या करते थे, इमारतों की रेलिंग पर या फिर शहर के प्रवेश द्वार पर, खंभों पे सजा देते थे ताकि आते जाते लोग उनको देख सके, उनको समझ सके और उनका आनंद उठा सके। तो कई बार आप जब जाते हो अजंता एलोरा की टेम्पल्स में, गुफाओं में, तो आपको ऐसे ही क्या दिखते हैं, मूर्तियां दिखती है और उनमें आपको एक कहानी देखने को मिलती है और एक दिनचर्या सी देखने को मिलती है उन मूर्तियों के अंदर। जैसे वो कुछ कहना चाह रही है, जैसे वो कोई एक पूरा का पूरा घटना दिखा रही है। तो ऐसे ही हमारे मूर्तिकारों ने इनको बनाया था। आगे देखते हैं, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त हुआ करते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घर में होते थे। तो कुछ इस प्रकार के वलय कूप देखने को मिलते हैं। आजकल के वक्त में हम इन्हें पाइप के नाम से जानते हैं, जो आपके घरों से गंदा पानी निकालते हैं नालों से। और उसी प्रकार पहले के वक्त में ये भी काम में आते थे, गंदा पानी घरों से निकालने के लिए। साथ ही साथ गुसल खानों में भी इनका इस्तेमाल होता था और कूड़ेदान के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था। और वलय कूपों को ज्यादातर लोग घरों में इस्तेमाल करते थे। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। तो जो प्राचीन शहर है, वहां के लोग कैसे रहा करते थे, किस प्रकार के व्यापार हो रहे, ये सारी चीजों के बारे में बहुत सारे नाविक तथा यात्री अपने वर्णन में लिखा करते थे। और ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जो कि आपकी किताब के अंदर लिखा गया है। जिन जिन पत्तनों पर वो गया था उन सभी के विवरण उसने लिखे हैं। ऐसा ही एक विवरण उसने लिखा है बेरी गाजा, जो कि भेरूज का यूनानी नाम है। और वहां पे उसने भेरूज के लिए लिखा है, जो आज के वर्तमान गुजरात में पड़ता है। और वहां पे क्या लिखा है उसने कि क्या क्या चीजें वहां हो रही थी, किस किस चीजों का आयात हो रहा था, यानी कि आ रही थी हमारे गुजरात के अंदर चीजें, और क्या क्या चीजें निर्यात हो रही थी, यानी यहाँ से चीजों को भेजा जा रहा था। तो आयात में बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंग, पुरखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। तो भेरूच, जो कि गुजरात के अंदर है, वहां के पोत पे शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े और सोने चांदी का आयात होता था। वहीं निर्यात में हमारे यहाँ से हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, जिसे आइवरी के नाम से जानते हैं, गोमेद, कर्निया एक तरीके का कीमती पत्थर होता है, लाल रंग का होता है थोड़ा सा,
सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था, बाहर के देशों में भेजा जाता था। तो ये एक यात्रा वृतांत है, एक यात्रा वर्णन है हमारे एक अज्ञात यात्री का। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे हमारे नगरों के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो सिक्कों के द्वारा हो रहा था, और ये सिक्के आघात सिक्कों के नाम से जाने जाते थे। तो ये सिक्के सोने या चांदी के सिक्के पे विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें हम आहत सिक्के का नाम देते हैं। आहत मतलब कि उनके ऊपर दबा करके ये क्या करते हैं, पहले बड़े से सोने या चांदी का पात्र लेते हैं और उनके ऊपर ठप्पा लगाकर कुछ क्या कह सकते हैं उसको चिन्ह उकेरा करते थे, और इन्हीं को व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन्हें आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता था। तो ये था कि हमारे नगरों में क्या क्या चीजें हो रही थी, किस प्रकार से हमें नगरों के बारे में पता चला। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और बात करते हैं मथुरा के बारे में कि वो कैसे एक नगर होते हुए भी वो अनेक गतिविधियों का केंद्र बन गया। So I will see you in that video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.